आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में कल्लों की संख्या हम कैसे बढ़ाएं, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कैसे क्या क्या करना है, किस समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो अगर आप सभी इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान में कल्ले बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सही समय पे अगर आप सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम 3 तरीके बताने वाले हैं वो 3 तरीके आप सभी को हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन समय से अगर आप ये तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप धान में कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल करना है। अगर आप खाद डालते हैं लेकिन बहुत देर से डालते हैं तो पौधा उतना दिन तक आपका भूखा रह जाता है, उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है, उसकी जो ग्रोथ है एकदम से रुक जाती है, बढ़वार एकदम से रोक देता है, जिससे एक तो उस पर विपरीत असर होता है, पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। बाद में खाद देने से उतना जल्दी उतना तेज़ी से उसका विकास नहीं हो पाता। तो सही समय पे आपको सही खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप धान की रोपाई कर लेते हैं तो 3 दिन के अंदर अगर आप खाद दे सके तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि आपका जो पौधा है वो 3 दिन के अंदर जो खाद्य पदार्थ आप मिट्टी में डालते हैं उसको ग्रहण करने लगता है, यानी 3 दिन के अंदर वो अपनी खुराक उठाना चालू कर देता है। तो 3 दिन के अंदर संबंधित जो खादें होती हैं, चाहे DAP हो गया, चाहे NPK हो गया, अगर आप डालते हैं, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट, अगर आपको नहीं पता है रोपाई के समय कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए तो इस विषय पे हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा नंबर 2 पे हमने रखा है खेत को सूखा रखना। खेत में हमेशा पानी का भराव भी आपको नहीं रखना है। वैसे धान की जो फसल है वो पानी वाली फसल बोली जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समय यानी 4 महीने तक आपको उसमें पानी भर के ही रखना होता है। जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो धान की रोपाई के लगभग 20 दिन के बाद 20 से 25 दिन पे आपको जो पानी होता है धान के खेत से निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों करना है आगे हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी मिट्टी में भी जो धूप है वो लगनी चाहिए, जिससे जड़ों में ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे से फैल पाता है। ऑक्सीजन अच्छे से मिलने से जड़ों की बढ़वार काफ़ी अच्छे से होती है, काफ़ी तेज़ी से होती है। इस अवस्था में आपको पानी अवश्य निकाल देना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, जब 20 से 25 दिन पे पानी निकालें तब उस अवस्था में आप खरपतवार की निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। अगर संभव हो तो निराई गुड़ाई करा लीजिए, और अगर संभव नहीं है तो सबसे पहले रोपाई के समय आपको खरपतवार नाशी का ही इस्तेमाल कर देना है। जब खरपतवार उगने से ही रुक जाएंगे तो बेहतर रहेगा, या तो फिर आप बाद में जब 2 से 3 पत्ती वाले खरपतवार हो जाते हैं उस अवस्था में भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको क्या करना है, जब आपकी धान की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में हो जाती है तो इस समय आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना है। इसकी आपको 250 ml मात्रा प्रति एकड़ खेत के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास पाया जाता है। इन दोनों के इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके फसल में जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, फसल हरी भरी रहेगी, फसल की जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे कल्लों की संख्या भी काफ़ी अच्छी आएगी। किसान भाइयों, धान की फसल में आपको जिंक खाद का इस्तेमाल भी करना चाहिए। जिंक के इस्तेमाल से आपके प्लांट में प्रकाश संश्लेषण काफ़ी अच्छे से होता है, पौधे में हरापन रहता है, पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, तो इसलिए आपको जिंक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। रोपाई के समय या फिर कभी भी जब आपको कमी के लक्षण दिखाई दें तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जिंक 33% वाले डालते हैं जिसमें 15% सल्फर भी पाया जाता है तो इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो इसके इस्तेमाल से भी कल्लों की संख्या बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पे जो भी हमने तरीके बताए वो काफ़ी अच्छे तरीके हैं, इसका इस्तेमाल किसान भाई करके कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, आप सभी को पता होगा जब आप धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई से 20 से 30 दिन के बाद कल्ले का फुटाव होने लगता है। इस दौरान धान में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इस अवस्था में आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड वाले डाल देने, साथ में NPK 19-19-19 डालना है। और जिंक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपने रोपाई के समय नहीं किया है तो 25 दिन पे जब आप यूरिया खाद डालते हैं तो उसके साथ मिला के आप इसका इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप धान की रोपाई के समय सागरिका दानेदार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप सागरिका दानेदार देते हैं तो उसका भी अच्छे से लाभ मिलता है। दानेदार आपको सागरिका धान की रोपाई से 10 दिन के अंदर देना होता है। सागरिका दानेदार में 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड।
तो दोनों में से जो भी आपको मिले इसका इस्तेमाल आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ खेत के हिसाब से आपको करना होता है। और पहली बार आपको रोपाई के समय देना चाहिए या फिर 10 दिन के अंदर, और दूसरी बार आपको फिर इसके 30 दिन के बाद देना चाहिए। तो इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल दूसरी बार भी आपको करना चाहिए। और अगर आप सागरिका दानेदार दे रहे हैं तो आपको सागरिका जो आती है लिक्विड, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सागरिका लिक्विड को आपको 3 बार देना होता है। पहली बार आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में, और दूसरी बार गबोट अवस्था में जब बालियाँ तने के अंदर आती हैं तब देना होता है, और तीसरी बार आपको इसका इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए। प्रत्येक बार आपको 250 ml मात्रा यूज करनी चाहिए। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो धान में निश्चित ही आपके कल्ले बढ़ेंगे, ज़्यादा पैदावार आप ले पाएंगे। अगर आज की जानकारी से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका सवाल है, सुझाव है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।